सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ये हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का थर्ड लेक्चर है। ओके, सो थर्ड लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं। फिर तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की कंप्यूटर स्क्रीन के सामने। सो यू हैव टू डू व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ ln रूट x dx, फर्स्ट क्वेश्चन। एंड देन you have to do what? Integration of root 2x plus 3. ओके, तो ये दो क्वेश्चंस फटाफट अटेम्प्ट करो। होप ऑल ऑफ यू हैव अटेम्प्टेड इट। तो एक बार इसको डिस्कस करते हैं। ओके, तो पहला, ये एलन की प्रॉपर्टी आपने सुनी है वाली कि अगर ई कुछ भी हो, ए लॉग एक्स एट द बेस बी है, तो आप इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो। ये पता है आपको? तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक्स रेज टू पावर लॉग ए एट द बेस बी। आप इन दोनों चीज़ों को इंटरचेंज कर सकते हो। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं यहाँ पे, ई और रूट एक्स को इंटरचेंज करते हैं। सो रूट एक्स रेज टू पावर लॉग, अब क्योंकि ये एल एन लिखा है, एल एन का ऑलरेडी मतलब होता है कि बेस क्या है, ई। तो ये क्या हो गया, एल एन ई। ना हम सबको पता है एल एन ई तो सर वन ही होता है, तो असली में तो ये रूट एक्स ही लिखा है। रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर क्या है, 1/2। तो इसको इंटीग्रेट करो, इट विल बी एक्स की पावर 3/2 और नीचे भी 3/2 प्लस सी। सो अल्टीमेटली व्हाट इज़ योर आंसर, 2/3 इंटू एक्स रेज टू पावर 3/2 प्लस। नाउ इधर देखो, ये क्या लिखा है, ये कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है, ए एक्स प्लस बी की पावर एन डी एक्स, इस फॉर्मेट में दिख रहा है कुछ? हाँ सर दिख तो रहा है सर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3 की पावर 1/2। तो सर इसका आंसर भी बताया था आपने। सर इसमें क्या करते हैं, 2x प्लस सर जो भी है उसको कॉपी एज इट इज़, उसकी पावर में 1 ऐड करते हैं, नीचे 1/2 प्लस 1, वही सब कुछ सेम करते हैं सर, बट एक एक्स्ट्रा जो भी x के साथ मल्टीप्लाई है वो एक एक्स्ट्रा हम डिवाइड कर देते हैं उससे। ओके, एंड हियर इट विल बी सी। सो व्हाट इज़ योर फाइनल आंसर, इट विल बी 3/2। सो 2 पर जाएगा तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। ओके, और इंटू 1/2 है, सो ये 2 and 2 कैंसिल। सो अल्टीमेटली हाउ इट विल लुक लाइक, 2 and 2 इज कैंसिल, तो यहाँ तो 1/3 ही बचा फिर। सो आई विल राइट इट डाउन एज 1/3 इंटू दिस थिंग प्लस सी। ओके, और कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं फास्ट फास्ट। आप इंटीग्रेशन में जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करोगे ये आपके लिए उतना ही बेटर है, क्योंकि यहाँ पे बाद में सब चीज़ इतनी मिक्स हो जाती है कि कुछ पता ही नहीं चलता। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2x प्लस रूट 3 माइनस रूट 2x माइनस 3। ओके, और दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स इंटू बी एक्स रेज टू पावर, ओके, ए की पावर एक्स, बी की पावर एक्स इंटू डी एक्स, दोनों में विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स करना है। अटेम्प्ट करो एक बार फटाफट। ओके, ना पहली बात तो जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन मिले कि इन डिनोमिनेटर यू हैव रूट्स, सबसे पहले सोचो कि रैशनलाइज कर दूँ सर। एक बार रैशनलाइज करने का थॉट आना ही चाहिए। एक बार फटाफट इसे रैशनलाइज करो। सो इट विल बी डी एक्स अपॉन रूट 2x प्लस 3 माइनस रूट 2x माइनस 3। रैशनलाइज करो, सो इट विल बी 2x प्लस 3। यहाँ जो भी साइन है उसको इंटरचेंज, सो माइनस है तो प्लस इन डिनोमिनेटर। ओके, इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। नाउ विच आइडेंटिटी इज इट, इट इज़ a माइनस बी, और सर ये वाला a प्लस बी। तो कौन सी आइडेंटिटी हो गई है? हाँ सर ये तो सुना है मैंने सर, ये पढ़ा था क्लास 8th में। तो अप्लाई कर दो अभी, क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो अल्टीमेटली इट विल बी व्हाट हियर इन डिनोमिनेटर, रूट 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड पे ही सॉल्व करता हूँ, एक काम करते हैं इधर ही सॉल्व करता हूँ, इस क्वेश्चन को रब कर देता हूँ। ओके, नाउ इसको अगर आप नीचे थोड़ा सॉल्व करोगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 3,
ये 2x माइनस 3. So ultimately it is 2x plus 3 minus 2x minus minus plus 2x cancel. Ultimately यहाँ क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट 2x plus 3 plus रूट 2x minus 3 होल डिवाइडेड बाय 6. ओके, 1/6 बाहर भेज दो तो बचा ही क्या है, रूट. तो रूट को मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ ताकि मैं 2x plus 3 की पावर 1/2 प्लस 2x minus 3 की पावर 1/2. ना सर ये तो कुछ आपने फॉर्मूला बताया था वो ax प्लस बी की पावर n, वैसा ही लग रहा है. हाँ वही है, फटाफट अप्लाई करो. सो 2x प्लस 3 की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1. ये 1/6 पूरा बाहर है. आपको पता है ना इंटीग्रेशन अगर दो टर्म्स अलग अलग होती है तो अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं. सो इट विल बी 2x माइनस 3 की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1. अब बताओ इसमें मैंने कुछ चीज़ मिस करा है. हाँ सही पकड़ा आपने बिल्कुल. ओके, सो इट विल बी व्हाट, सर आपने 1/a से तो मल्टीप्लाई नहीं करा. हाँ तो यहाँ पे आपको इंटू 1/2 भी करना है और सेम वे यहाँ पे भी. ओके तो ये क्या बनेगा, 2x प्लस 3 की पावर 3/2 और यहाँ पे क्या था ये 3/2. 2 विल गो अप इंटू 1/2. सेम वे 2x माइनस 3 की पावर 3/2. 3 यहाँ रहेगा, 2 विल गो अप इंटू 1/2. सो यू कैन सी ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल और पूरे के बाहर अभी 1/6 है ही. ओके तो उसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे अगली स्लाइड में तो कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा. 1/6 2x प्लस 3 की पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस 2x माइनस 3 की पावर 3/2 अपॉन 3. पूरे से 3 कॉमन ले लो, 1/18 इंटू 2x प्लस 3 की पावर 3/2 प्लस 2x माइनस 3 की पावर 3/2 प्लस. ओके तो इसका पूरा आंसर निकाल लिया. अगर कुछ अब आप चाहते हो कि सर इसमें थोड़ा बहुत ए क्यूब प्लस बी क्यूब कर लेते हैं, वो करते रहना. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. कई बार ऑप्शंस डिफरेंट फॉर्मेट में होते हैं तो मैं कुछ आइडिया, ये यहाँ पे आप चाहो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब स्टिल ऑपरेट कर सकते हो बट ऑप्शंस पे डिपेंड करता है. ओके व्हाट वाज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की पावर एक्स बी की पावर एक्स इंटू डी एक्स. सर ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा है, थोड़ा ध्यान से सोचो क्या लिखा हो ना. एक बात बताओ यहाँ पे, क्या ये चीज़ और a इंटू बी की होल पावर x क्या ये दोनों सेम ही हैं कि अलग अलग है. सर ये प्रॉपर्टी तो जूनियर क्लासेस से ही देखते आ रहे हैं कि इफ पावर इज सेम बेसिस गेट मल्टीप्लाई, सो a इंटू बी होल पावर x. नाउ अब ए बी कोई एक कांस्टेंट नंबर ही तो होगा, यस और नो. सो क्या फॉर्मूला था, ए बार x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, ए बार x अपॉन एल एन है, बस यही अप्लाई करना है. सो इट विल बी ए बी पावर x अपॉन एल एन ए बी. ओके प्लस सी, दैट्स ऑल. ये तो काफ़ी इजी था. ओके बट पहचानना मुश्किल था. लेट्स से नेक्स्ट क्वेश्चन. शुरू में है ना कई बार इंटीग्रेशन आपको इजी लगेगा और ये अच्छी बात है कि आपको इजी लग रहा है बट इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना. ओके सो 2x प्लस 5 की पावर x अपॉन 2x इंटू 5 पावर x, ये मल्टीप्लाई में. ओके इसको इंटीग्रेट करना है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है. और ये सेकंड क्वेश्चन है, e पावर 5x प्लस e पावर 3x अपॉन e पावर x प्लस e पावर -x. ओके हम इन क्लासेस में वो फार्मूला नहीं प्रैक्टिस करने वाले कि मैं आपको बार बार फार्मूला बताऊंगा ln 1/x का इंटीग्रेशन ही होता है. नहीं, आप चीज़ों को अप्लाई करना सीखोगे यहाँ. नाउ एक बात बताओ सर, ये कुछ ऐसा लग रहा है सर, ये तो ऐसे लिखा हुआ है a प्लस बी अपॉन ए बी, हाँ है ना. तो अगर ऐसे लिखा है तो थोड़ा डिवाइड भी कर दो, a अपॉन ए बी प्लस बी अपॉन ए बी. सो इट इज़ अल्टीमेटली व्हाट 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ए. तो इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, 1/b का इंटीग्रेशन अलग
और 1/a का इंटीग्रेशन अलग। अब b क्या है सर? b तो ये है। हाँ ठीक है, तो लिखो जल्दी। 1/5 पावर x। a क्या है? 1/2 पावर x। सर मैं कैसे पहचानूंगा ये a और b है? नहीं पहचान पाए तो अब सीख गए हो ना, जब अगली बार करोगे तो याद रखना। ओके नाउ, जो 1/5 पावर x था उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 की पावर माइनस एक्स डी एक्स। जो 1/2 पावर x था उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 पावर माइनस एक्स डी एक्स। नाउ ये सिखाया मैंने, ये सिखाया है कि नहीं कि सर a पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? a पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? a पावर x अपॉन एल एन ए। ये सर, तो ये अप्लाई कर दो बस। और क्या दिक्कत? दिक्कत ही क्या है फिर? नाउ बट यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ x होना चाहिए, तो ये तो सर वैसा नहीं लग रहा। अच्छा इसको ऐसे लिख दूँ 1/5 पावर x। हाँ सर अब ठीक लग रहा है। a क्या है? 1/5। अब अप्लाई करो। सो व्हाट विल यू डू नाउ? 1/5 पावर x अपॉन ln 1/5। सेम वे यू विल डू व्हाट हियर? 1/2 पावर x अपॉन ln 1/2। ओके, तो फाइनली आपका आंसर क्या है? ये 5 की पावर माइनस एक्स अपॉन, आपको ये पता है ना ln 1/5 इज एक्चुअली व्हाट? ln 5 की पावर -1। कोई पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो ये नेगेटिव ऑफ ln 5 है। यस और नो? सो यू कैन राइट इट डाउन एज नेगेटिव ऑफ ln 5। ओके, सेम वे इट इज़ व्हाट? इट इज़ 2 पावर माइनस एक्स अपॉन ln 2, और यहाँ पे भी नेगेटिव है। बट असली में ना मैं इसको ऐसे ऑपरेट करना चाहूँगा, मैं इतना नहीं सोचता। मैं क्या करता सर ने बताया था 5 की पावर a पावर x है, वैसे ही कॉपी कर दो अपॉन में ln a क्या है? a तो 5 है, ठीक है सर वो भी कर दो। बट सर ने एक फॉर्मूला और बताया था, अगर a की पावर px प्लस q होता है तो सब कुछ एज इट इज़ तो करते हैं, बट एक 1/p भी एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ x से p मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ x से क्या मल्टीप्लाई है? -1, तो 1/-1। एक बात बताओ, ये चीज़ और ये चीज़ क्या सेम नहीं लिखी? तो सीधा सीधा आप वो अप्लाई करो। तो ये हमारा प्लस सी, लास्ट में कांस्टेंट लिखना याद रखना। तो ये है हमारा इसका आंसर। ये रफ वर्क है। ओके, ये आपको समझाने के लिए बताया मैंने ना। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। नाउ यहाँ पे अगर ध्यान से सोचो, सर ऊपर तो e पावर 5x है और e पावर 3x है, बट नीचे तो एक x है एक माइनस है। तो ये डायरेक्ट तो सर फॉर्मूला तो नहीं है कोई, बट कुछ मैनिपुलेशन सोच सकते हो क्या आप? हाँ थोड़ा बहुत सोचो, क्या डिफरेंस है इनका? x माइनस माइनस एक्स, सर डिफरेंस 2x है। ऊपर भी देखो ध्यान से, 5x माइनस 3x, सर डिफरेंस तो 2x है। यानी डिफरेंस सेम है, यानी कुछ ना कुछ तो कर सकता है। तो क्या करोगे यहाँ पे? अच्छा एक काम करो, यहाँ x लिखा है, यहाँ माइनस एक्स लिखा है, कुछ ऐसे सोच सकते हो जो जिससे यहाँ पे x बन जाए और यहाँ पे माइनस एक्स बन जाए। तो दो तरीके हैं। कई बच्चे मैनिपुलेशन एक बार में सोच लेते हैं कि सर अगर मैं e पावर 4x कॉमन लूँ तो यहाँ e पावर x बन जाएगा और यहाँ पे e पावर माइनस एक्स बन जाएगा। क्यों? एक बार मल्टीप्लाई कर लो, e पावर 4x इंटू ई पावर x, ये तो सर e पावर 5x हो गया, 4x प्लस एक्स 5x, और e पावर 4x इंटू ई पावर माइनस एक्स, सर 4x माइनस एक्स, सर ये तो 3x हो गया। हाँ सर कर सकते हैं, ये तो ठीक है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो करते ही आपको क्या एडवांटेज मिलेगा? लेट मी रब इट फर्स्ट। इसको करते ही क्या एडवांटेज है? ध्यान से देखोगे तो ऊपर जो न्यूमरेटर में टर्म है और जो डिनोमिनेटर में टर्म है, क्या वो सेम है? हाँ सर सेम है। तो ये और ये कैंसिल, व्हाट यू आर लेफ्ट विद नाउ? इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर 4x। सर ये तो करना आता है सर। तो ई पावर 4x अपॉन, अब बोला था ना अगर x से कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो आप उससे डिवाइड करो प्लस। ओके, थोड़े और क्वेश्चंस देखते हैं। नाउ अगर है ना आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में सोच नहीं पाए कि सर ई पावर 4x कॉमन लेना है, तो एक तरीका और है वैसे करने का। आप क्या करते हैं सर, ये ई पावर 5x प्लस ई पावर 3x अपॉन ई पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स है ना। ठीक है, मैं नहीं सोच पाया कि मेरे को ई पावर 4x कॉमन लेना चाहिए।
ओके, तो क्या करूँ सर मैं? तो एक काम करो, आप ऐसे सोचो, अगर ई पार 3x ही कॉमन ले लो आप, तो यहाँ क्या बचेगा? ई पार 2x प्लस 1। सर ये मेरे को ना नेगेटिव अच्छा नहीं लग रहा, मैं एलसीएम लूँगा। तो ई पार एक्स प्लस 1 बाय ई पार एक्स, इसका एलसीएम लो। तो ई पार 3x इंटू ई पार 2x प्लस 1 अपॉन, ये एलसीएम लोगे यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये बन जाएगा ई पार 2x प्लस 1 अपॉन ई पार एक्स। अब देखो ये ई पार एक्स तो यहाँ डिवाइड में है, तो असली में तो टॉप पे जाएगा ना ऐसे। तो अल्टीमेटली इट विल बी व्हाट? ई पार 3x इंटू ई पार 2x प्लस 1 इंटू ई पार एक्स अपॉन ई पार 2x प्लस 1। आइला, ये तो सेम हो गया, तो कैंसिल कर दो। तो ई पार 3x इंटू ई पार एक्स डी एक्स, ये सब में डी एक्स चल रहा है, ठीक है, डी एक्स गायब नहीं हो। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ओके। सो ये बन गया है ई पावर 4x इंटू डी एक्स। तो सर फिर से वही हो गया ना, तो बस मैथ्स में यही तो फ़ायदा है, कुछ भी करो आंसर सेम ही आता है। ओके, नाउ कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, पहले एक बार वीडियो की लेंथ चेक करते हैं। ओके, दैट्स ऑल।